जम्मू कश्मीर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। पहलगाम हमले को लेकर यह विशेष सत्र बुलाया गया है। सदन में पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा होगी। मृतकों को श्रद्धांजलि भी आज विधानसभा के सत्र के दौरान दी जाएगी। सुरक्षा इंतजामों को लेकर भी इस सत्र में चर्चा होने की उम्मीद। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आज जम्मू कश्मीर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। पहलगाम हमले को लेकर यह विशेष सत्र बुलाया गया है। तो सदन में पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा की जाएगी। तो मृतकों को श्रद्धांजलि भी आज इस विशेष सत्र में दी जाएगी। वहीं सुरक्षा इंतजामों को लेकर भी मंथन किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी निसार अहमद हमारे साथ जुड़ गए। निसार, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? पहलगाम हमले को लेकर आज विधानसभा का विशेष सत्र यहां पर बुलाया गया है और बताया जा रहा है कि आज मृतकों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी, साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी मंथन किया जाएगा। जी बिल्कुल साहिल, आज जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की क़यादत में आज जम्मू कश्मीर असेंबली का स्पेशल सेशन यहाँ पे स्टार्ट होगा, जिसमें जो हाल ही में पहलगाम अटैक में जिस तरह से जो 27 के करीब वहाँ पे जो टूरिस्ट मारे गए थे उनको उनके हक में वहाँ पे श्रद्धांजलि पेश की जाएगी। साथ ही साथ जो भी वहाँ पे जो MLA गुजरा होंगे तो उनके साथ वहाँ पे पूरी तरह से जो सुरक्षा जो जम्मू कश्मीर में जिस तरह से जो हालात बने हुए हैं उन पे चर्चा होगी। हालांकि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जिस तरह से जो मंजूरी पेश की है, मंजूरी दी थी इस सेशन को, ये खास सेशन इस एतबार से माना जाएगा क्योंकि पूरी तरह से जम्मू कश्मीर की जो इस वक्त सिचुएशन है, सूरत हाल है, जिसमें सुरक्षा पे भी बात होगी, जिसमें जो पहलगाम अटैक में, बायसरन अटैक में जो मारे गए थे उनको खराज अकीदत पेश किया जाएगा। और उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि जिस तरह से जो वह टेररिज्म के खिलाफ यहाँ पे जंग लड़ रहे हैं उनको उस जंग में यहाँ के मुकामी लोगों का भी ताउन जरूरी है। और उन्होंने ये भी बताया था कि हम जंग के टेररिज्म के खिलाफ लड़ेंगे और मुकामी लोगों का ताउन हासिल करने के बाद ही जिस तरह से जो आज जम्मू में ये सेशन मुनक़द होगा, जम्मू में उमर अब्दुल्ला इसकी क़यादत करेंगे। पहले वो वहाँ पे तकरीर करेंगे। तकरीर में जाहिर सी बात है कि वो पहले जिस तरह से जो टेररिस्ट अटैक पहलगाम में हुआ था उसकी मज़म्मत करेंगे और जो वहाँ पे मारे गए हैं उनके परिवार के साथ वो यकजहती करेंगे। और पूरी तरह से जिस तरह से पहले उन्होंने यहाँ पे 10 लाख मरने वालों के हक में देने का भी यहाँ पे फैसला किया है। जिस तरह से जो एक मजदूर वहाँ पे मारा गया था उसके हक में भी वहाँ पे जाहिर सी बात है कि दुआई मगफिरत की जाएगी। और सबसे अहम बात है कि जिस तरह से जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो सुरक्षा का बड़ा चैलेंज है, मसला है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से जो टेररिस्ट अटैक यहाँ पे हुआ था पहलगाम में, उसके बाद यहाँ पे काफी तनकीद भी हुई है जम्मू कश्मीर की हुकूमत पे, यहाँ पे काफी सवालात भी उठे हैं और पूरी तरह से उस पे भी चर्चा हो जाएगी। जाहिर सी बात है कि उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में जिस तरह से यहाँ के जो पुलिस के जो आला अफसरान हैं उनके साथ भी मीटिंग की है, जो आर्मी है उनके साथ भी मीटिंग की है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ भी उन्होंने मीटिंग की थी। और ये बड़ी बात सामने आई है कि जिस तरह से पूरी तरह से उमर अब्दुल्ला ने वाज़ेह कर दिया है कि सिक्योरिटी एजेंसीज को पूरी तरह से यहाँ पे मुतरक रहने के लिए जो जिस तरह से जो उनके साथ लगातार यहाँ पे मशवरे हो रहे हैं। और अब जिस तरह से जो आज के जो इजलास है, आज के इजलास का यही मेन मकसद होगा कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में खासकर जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे किस तरह से सुरक्षा को मजीद वसअत दी जाएगी, किस तरह से उन पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ से अक्सर बेशतर दरअंदाजी होती है किस तरह से उनको मजबूत टाइट किया जाएगा, किस तरह से वहाँ पे जो तारबंदी जो फेंसिंग की जाएगी। मरकजी सरकार की तरफ से भी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ये जो पूरी तरह से जो सुरक्षा का यहाँ पे नज़्म ज़बूत है, इंतजाम है। और मरकजी सरकार ने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर उमर अब्दुल्ला को यह हिदायत दी है कि मिलजुल कर टेररिज्म का खात्मा करना है, टेररिज्म से लड़ना है। और जिस तरह से जो कश्मीर में जिस तरह से जो हालात बने हुए हैं, क्योंकि बेशतर जो बाकी स्टेटों में जिस तरह से जो स्टूडेंट्स की जो बार बार शिकायत आई है उस पर भी अगरचे संगीन नोटिस लेते हुए उमर अब्दुल्ला ने यहाँ के जो एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इत्तू को चंडीगढ़ भेजा है। वो कई दिनों से वहीं पे मौजूद है, वहाँ के स्टूडेंट्स के साथ, वहाँ के लोकल हुकूमत के साथ वो लगातार राब्ते में है। और पूरी तरह से उमर अब्दुल्ला ये चाहते हैं कि यहाँ पे जिस तरह से जो अटैक पेश आया था उसके बाद जिस तरह से जो चाहे कश्मीर की बात की जाए, चाहे कश्मीर के बाहर जो बैरून रियासत है वहां की बात की जाए, उस तनाव को खत्म करने के लिए यहाँ पे पूरी तरह से जो यहाँ पे एक हंगामी इजलास मुनक़द किया गया है। जिस तरह से पहले कल भी यहाँ पे ऑल पार्टीज मीटिंग श्रीनगर में मुनक़द हुई थी जिसमें बीजेपी के जो लीडरान है उन्होंने भी शिरकत की। और तवक्का की जाती है कि एक ऐसा लाई अमल यहाँ पे फ्रेम किया जाएगा ताकि ऐसे वाक़यात मुस्तक़बिल में पेश ना आए। बिल्कुल। और निसार, अगर बात की जाए तो राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक लगातार इस प्रयास में जुटी हुई है कि अब आतंकियों के खिलाफ
बड़ी से बड़ी कार्रवाई यहाँ पर होगी और करारा जवाब यहाँ आतंकियों को दिया जाएगा, क्योंकि पहलगाम में जो कायराना हरकत आतंकियों ने की है उसके बाद से पूरा देश आक्रोशित यहाँ पर नजर आ रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ भी लगातार लोगों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों की बात करें जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ पर भी स्थानीय लोगों का प्रदर्शन हमने देखा किस तरीके से वो सड़कों पर उतर आए। महबूबा मुफ्ती ने भी जो स्थानीय लोग हैं उनके रैली में भागीदारी यहाँ पर दी और लगातार जो तमाम नेता है वो भी एकजुट होकर अब आतंक के खिलाफ आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि विशेष सत्र यहाँ पर बुला लिया गया है। जी बिल्कुल साहिल, अगर बात की जाए तो जिस तरह से जो पहलगाम अटैक के बाद यहाँ पे अगर बात की देखा जाए तो पूरी तरह से जो ग्राउंड सिचुएशन है इस वक्त यहाँ पे कोई अपोजिशन नहीं रही, कोई हुकूमत नहीं रही, पूरी तरह से एक आवाज सभी सियासी दल यहाँ पे हुई है, क्योंकि बीजेपी भी इसकी डिमांड कर रहे हैं कि इसकी पूरी तरह से तहकीक होनी चाहिए। जिन्होंने ये हमला वहां पे अंजाम दिया था उनको कड़ी से कड़ी सख्त सजा मिलनी चाहिए। सबसे जो प्लस पॉइंट यहाँ पे है, जम्मू कश्मीर खासकर कश्मीर वैली के लोग एक बार यहाँ पे पूरी तरह से मुख्तलिफ नजर आ रही है आजकल, क्योंकि वो बार बार यहाँ पे कल भी यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था, लगातार प्रोटेस्ट का सिलसिला यहाँ पे जारी है और पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान के फ्लैगों को नजर आतिश किया गया है। खासकर जो पहलगाम की जो मुकामी आबादी है उन्होंने वहां पे एक जोरदार वहां पे प्रदर्शन दिखाया, नाराजगी दिखाई। तो किसी न किसी तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पे इस वक्त जो अपोजिशन है वो भी एक आवाज है, यहाँ पे जो रूलिंग पार्टी है वो भी एक आवाज है, यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है एक आवाज है। पूरी तरह से जो यहाँ पे हालात है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और जो टेररिज्म है उसको पूरी तरह से यहाँ पे खात्मा चाहते हैं, चाहे सिविल सोसाइटी हो जम्मू कश्मीर की, चाहे यहाँ के मुकामी लोग हो या फिर यहाँ के जो हुक्मरान पार्टी हो या जो अपोजिशन पार्टी हो, पूरी तरह से चाहते हैं कि यहाँ पे टेररिज्म का खात्मा होना चाहिए। इसके लिए एक लाई अमल यहाँ पे तैयार करने की जरूरत है। जी चलिए निसार, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया।